हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपकी देवी प्रसाद राय चौधरी जो काफ़ी फेमस मूर्तिकार हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं यूपी टीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी जितने भी आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं ड्राइंग से रिलेटेड उनमें देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे मूर्तिकार हैं जिनके बारे में पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं हमेशा पूछा ही गया है एक ना एक क्वेश्चन। तो पहले तो हम इनके बारे में विश्लेषण देख लेंगे, उसके बाद इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपका प्रॉफिट हो सके कि आपके जो मूर्तिकार हैं पूछे जाएं देवी प्रसाद राय चौधरी तो इनसे एक भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। यह चित्रकार व मूर्तिकार के साथ साथ ये साहित्यकार, संगीतकार, शिकारी और पहलवान भी रहे हैं। तो इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि चित्रकार और मूर्तिकार तो थे ही, मूर्तिकार के रूप में काफ़ी फेमस रहे हैं, तो ये साहित्यकार और संगीतकार ये भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें है कि वह बंसी वादन में भी निपुण रहे हैं। तो किस में निपुण रहे हैं? बंसी वादन में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए हैं, ठीक है, प्रसिद्ध रहे हैं। इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने कांस्य, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और मिट्टी की मूर्तियाँ इन्होंने तैयार की थी, ठीक है। तो इनका माध्यम क्या क्या रहा है? कांस्य, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और मिट्टी की मूर्तियाँ। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने यूज़ किया है अपनी मूर्ति शिल्पों में वो कांस्य धातु का प्रयोग किया है, ठीक है। तो कांस्य मूर्ति शिल्प सर्वाधिक इनकी फेमस जो माध्यम रहा है वो रहा है, ठीक है। अब कांस्य में बनी हुई कुछ मूर्तियां हैं, जैसे कि शहीद स्मारक जो कि पटना में है, स्वतंत्रता स्मारक जो दिल्ली में है और श्रम की विजय जो कि मरीना बीच चेन्नई में है। ये तीनों की तीनों जो मूर्तियाँ हैं ये आपकी कांस्य में बनी हुई हैं। अगला इसमें दिया हुआ है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट आदि जो नेता रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां भी तैयार की हैं। इनमें से जो एनी बेसेंट की मूर्ति इन्होंने बनाई थी वो संगमरमर में बनाई हुई है और जो गांधी जी की मूर्ति है वो कांस्य में बनाई हुई है। तो दोनों याद रखिएगा कि एनी बेसेंट की संगमरमर में और गांधी जी की कांस्य में, ठीक है। अगला इसमें बताया गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो है इनका जन्म 15 जून 1899 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है 15 अक्टूबर 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म है वो पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में, ये ध्यान रखिएगा, जो कि रंगपुर ज़िले के ताजहट नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और यह एक सब संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है, जो जमींदार घराने से संबंधित थे, ठीक है। इनका जो बचपन से ही कला के प्रति रुझान रहा है, जिससे देखते हुए 1914 में इन्होंने अवनीनाथ टैगोर से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनके गुरु जो रहे हैं वो अवनीनाथ टैगोर रहे हैं और इन्होंने 1914 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा इनसे प्राप्त की हुई थी। बाद में देवी प्रसाद राय चौधरी ने हिरण्मय राय चौधरी जो हैं उनके कला स्टूडियो में मूर्तियों की मॉडलिंग व मूर्तिकारी सीखी थी। तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर हिरण्मय राय चौधरी से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ली हुई है, जबकि कला शिक्षण जो पूर्ण हो जाने के बाद इन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था, जहां पर इनका संपर्क इटली के चित्रकार बायस से हुआ था, ठीक है। तो बायस जो है ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जो कि आपकी इटली से संबंधित है। इन्होंने जो पश्चिमी चित्रण पद्धति और विशेष रूप से तेल चित्रण इन्हीं से सीखा हुआ था। इनके द्वारा तेल माध्यम में बनाया हुआ उत्कृष्ट चित्र जो है वो दुर्गा पूजा रहा। तो यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि इन्होंने तेल चित्रण की जो शिक्षा थी वो बायस से ली हुई थी, ठीक है। और इनका जो फेमस चित्र रहा है दुर्गा पूजा यात्रा, ये तेल माध्यम में बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे अभी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जितने बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ऐसे चित्रकार थे जिनकी चित्र शैली उनके गुरु अवनीनाथ टैगोर से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये आप क्वेश्चन बन सकता है कि इनके जो चित्रण कार्य रहे हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, तो ये आपके अवनीनाथ टैगोर से मिलते जुलते हैं।
और इनके बारे में बताया गया है कि इनके जो चित्रकला रही है की प्रमुखता से विशेषता रही है कि पर्वतीय नारी सौंदर्य को उभारना। ठीक है, इनके जो विशेषता ध्यान रखिएगा कि नारी सौंदर्य को उभारना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले आपके कि इनका विषय क्या रहा है, तो नारी चित्र इनका प्रमुखता से विषय रहा है। जो कि इनमें से कुछ चित्र हैं जो आपकी नारी से रिलेटेड इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि तिब्बत की बालिका है, भूतिया औरत, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, कौतूहल और कमल सरोवर। ठीक है, तो लेप्चा कुमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चित्र है जो काफ़ी बार पहले पूछा भी जा चुका है। अन्य जो चित्र हैं उनमें से ये देख लीजिए, जैसे तूफान के बाद ये जल रंग में बना हुआ है, निर्वाण जो है तैल रंग में बना हुआ, महल की गुड़िया जल रंग में, और स्नान के घाट जल रंग में, मुसाफिर ये काफ़ी फेमस चित्र है मुसाफिर जो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया है जल रंग में, और पुल और ये जो खतरनाक रास्ता ये दोनों के दोनों आपके पेस्टल रंग में बने हुए हैं। तो चित्रों को ध्यान से रखिएगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। स्पष्ट है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने जल रंगों और तैल रंगों और पेस्टल में भी चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने तीनों माध्यम में भी कार्य किया हुआ है, जल, तैल और पेस्टल में। ठीक है, मूर्तिकार तो फेमस ही थे कांस्य में बनाने में, लेकिन इन्होंने चित्रकार भी काफ़ी किया हुआ है। अगला है कि इन्होंने व्यक्ति चित्रण भी बनाए हैं, जिनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर, ओ.सी. गांगुली, पर्सी ब्राउन और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनसे रिलेटेड इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, और जब काफ़ी यहाँ पे माना जाता है कि सबसे उत्तम जो कार्य रहा है वो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का ही चित्र बना कर के किया हुआ है, जो पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। अब अगला देख लेते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 में मद्रास कला विद्यालय जो रहा है वहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो मद्रास कला विद्यालय के 1929 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1954 में स्थापित ललित कला अकादमी के नई दिल्ली जो है वहाँ के चेयरमैन भी बने हुए थे प्रथम। ठीक है, इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा दोनों बातें कि 1929 में मद्रास कला विद्यालय और 1954 में आपके नई दिल्ली के यहाँ के चेयरमैन बने हुए थे। अगला इनके बारे में दिया हुआ है कि 1955 में जापान के टोक्यो शहर में आयोजित यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो यूनेस्को कला सेमिनार में इन्होंने कब कार्य किया हुआ था, नियुक्त हुए थे अध्यक्ष, तो 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत सरकार ने 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें किया था। तो पद्म भूषण से ये कब सम्मानित हुए हैं ये पूछा जा सकता है, तो 1958 ईस्वी में। और इन्होंने साथ ही में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की हुई है। आप कुछ फेमस इनके वर्क देख लीजिए, इनके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी जानकारी चित्र के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इसमें दिया जैसे ही पहला चित्र दिया हुआ है, इसका नाम है श्रम की विजय, जो कि मरीना बीच चेन्नई में स्थापित है। अब इसके बारे में देख लीजिए कि यह जो मूर्ति शिल्प है 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्थापित की गई थी। इसे देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है और यह जो मूर्ति है वे मजदूर वर्ग के परिश्रम और उनके संघर्ष को दर्शाती है। अगला देख लेते हैं, अगला है शहीद स्मारक। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस मूर्ति शिल्प है जो कि देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया है और ये जो मूर्ति है ये पटना में स्थापित है। इसमें यह अंग्रेज़ों द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों का बयां करती है। यहाँ पर इसके बारे में विश्लेषण देख लीजिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय पर शाम के समय तिरंगा फहराने के इरादे से गए क्रांतिकारियों पर जिले के कलेक्टर थे वहाँ के आर्चर, ठीक है, इन्होंने गोली चलवा दी थी। इस कांड में सभी 7 जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए थे और काफ़ी जो वहाँ के क्रांतिकारी थे वो घायल भी हुए थे। तो सभी के सभी क्या थे क्रांतिकारी, वो विद्यार्थी थे और इसी पर इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया हुआ है शहीद स्मारक। इसमें 7 शहीदों को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 7 शहीदों, यहाँ पे गिनती कितनी रही है 7। ये पूछा भी जा सकता है कि कितने शहीद होगी यहाँ पे मूर्ति शिल्प बनाई गई, तो आपके 7। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वतंत्रता स्मारक। ये भी मूर्ति आपकी काफ़ी फेमस है क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्ति शिल्प के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मूर्ति शिल्प काफ़ी फेमस है। तो इसमें स्वतंत्रता स्मारक जो है देवी प्रसाद राय चौधरी का एक और शहीद स्मारक है जो कि दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1982 में हुई थी, यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु के बाद।
नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि पटना में स्थापित शहीद स्मारक का ही यह एक बड़ा सा संस्करण है, जिसे बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डीपी राय चौधरी को सौंपा था। देवी प्रसाद राय चौधरी का दावा है कि इतनी आकृतियाँ वाली जो मूर्ति शिल्प है विश्व में अपने ढंग की सबसे बड़ी रचना रही है। 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर और ऊंची 11 आकृतियों वाली ये एक संयोजन है जो कि अनेकता में एकता का प्रतीक है। ये इनकी कुछ फेमस मूर्ति शिल्प थी। अब इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चंस इनसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जो समय रहा है 1899 से लेकर के 1975 तक की। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो इनका जो जन्म है 15 जून 1899 ईस्वी में अविभाजित बंगाल के रंगपुर ज़िले में हुआ था, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में आपके बांग्लादेश में पड़ता है, ताजहट में। ठीक है, और इनके आगे जो ये मूर्ति शिल्प दिया हुआ है इसका नाम है शहीद स्मृति, जो कि ब्रांज में बनी हुई है। 15 अगस्त 1947 में इन्होंने बनाई हुई थी। ये पटना बिहार में स्थित है। यह भी मैंने आपको चित्र दिखाया भी था। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीपी राय चौधरी हैं इनका विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था, तो डाली से हुआ था। नेक्स्ट इनके बारे में दिया हुआ है कि डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग की शिक्षा ली थी, तो ये आपके अवनीनाथ टैगोर से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके गुरु का नाम अवनीनाथ टैगोर था। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति शिल्प में प्रशिक्षण जो है वो किससे प्राप्त किया हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन अभी आया था उसमें। तो हिरणमय राय चौधरी से इन्होंने मूर्ति शिल्प की शिक्षा ली हुई है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको जरूर ध्यान से आप देखिएगा। इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन मूर्तिकार है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले, तो आपके अदर ऑप्शंस दिए होंगे बट उसमें से डीपी राय चौधरी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला इसमें दिया हुआ है कि स्थापत्यविद शहीद स्मृति ब्रांज में बनी हुई मूर्ति जो है इसका निर्माण पटना में किया था, तो किसने किया था, डीपी राय चौधरी ने। ट्रिम्प ऑफ लेबर जो मूर्ति है वो किसने बनाई है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई हुई है। अगला इसमें पूछा गया है कि श्रम की विजय ट्रिम्प ऑफ लेबर मूर्ति को 1954 में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित की हुई थी, तो ये मरीना बीच जो है मरीना समुद्र तट जो कि चेन्नई में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि श्रम की विजय ट्रिम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला का संरचना रही है जो कि दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है ये, कि राज्य मिस्त्रियों का एक ऐसा समूह जो एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय जो है 1959 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय कहाँ स्थापित है, तो ये आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर में स्थित है। नेक्स्ट है कि 1955 में टोक्यो में आयोजित जो यूनेस्को की आर्ट सेमिनार है वहाँ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया था, तो ये आपके देवी प्रसाद राय चौधरी ने ही कार्य किया होता 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि 1954 में ललित कला अकादमी जो है उसकी स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन सबसे पहले नियुक्त हुआ था, तो ये आपके डीपी राय चौधरी नियुक्त हुए थे। तो कब हुए थे, 1954 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में हुई थी, इसके प्रथम जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, आपके देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट है कि देवी प्रसाद राय चौधरी की कृतियों का जो प्रमुखता से प्रभाव रहा है वो किसका पड़ा है, तो इनके ऊपर प्रभाव जो रहा है वो अगस्त रौंदा का पड़ा है, जो कि एक फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि क्या बन सकता है, कि 1929 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपके देवी प्रसाद राय चौधरी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि वास्तुकला धातु डलाई मूर्ति रचना आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया था, तो ये आपके मद्रास जो स्कूल रहा है वहाँ पर इसको
सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो 1958 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। ठीक है। और दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई हुई है। नेक्स्ट है कि देवी राय चौधरी जो रहे हैं इनका प्रमुखता से विषय क्या रहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पर्वतीय महिलाओं के ऊपर चित्रकार सबसे ज़्यादा किया हुआ है, जिसमें आपकी लेप्चा कुमारी और नेपाली लड़की ये सब चित्र थे इनके। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने महिलाओं पर चित्रकारी किया हुआ है। नेक्स्ट है कि 76 वर्ष की उम्र में DP राय चौधरी का निधन कब हुआ था? तो डेट इनकी याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1975। ठीक है। तो DP राय चौधरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उनको भी डिस्कस कर लिया है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियो आते रहें। ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।